गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चल रहा है उसी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को लेक्चर नंबर 18 में पीडीएफ दिया गया था, ये आप लोग देख लेंगे खोल करके, उसमें क्वेश्चन है। आज भी जो है आरसीएम का क्वेश्चन दिया जाएगा पीडीएफ में, जो डिस्क्रिप्शन में रहता है, लिंक दिया हुआ रहता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लोग फिर रिवाइज कर लें, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है एक वैसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है। किससे? केमिकल एनर्जी से। यही बात हम लोग समझते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चाहे वे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई भी हो, जैसा कि गैल्वेनिक सेल नाम लिए, डैनियल सेल नाम लिए। तो थोड़ा आप लोगों से इतना ही कहना है, जो ये जो आपका अपॉर्चुनिटी है, ये जो मौका है, इसको मिसयूज मत करें। ये वीडियो देखने का जो रेट है उसको बढ़ावें, फास्ट करें अपने आप में, क्योंकि आप यही समझें जो लाइब्रेरी में जमा करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा और स्पीड बढ़ावें, जैसा कि कुछ तो स्पीड बढ़ाए हैं लेकिन और स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। तो हम बात करें कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल्स, ये कंसंट्रेशन सेल क्या है? एक वैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका ई नोट सेल का वैल्यू 0 हो। क्या कहेंगे? द सेल्स हुज ई नोट सेल इज इक्वल टू 0। और ई नोट सेल 0 यदि हो जाए तो उस सेल को कह देंगे कंसंट्रेशन सेल। द सेल हुज ई नोट सेल इज 0 इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। अब इसी पर थिंक करना है, जो ई नोट सेल कब 0 होगा। इसके नेम से ही स्पष्ट है, जो कंसंट्रेशन सेल। हम लोग जानते हैं नर्स इक्वेशन से, सेल पोटेंशियल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल के मोलरिटी के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। और ई नोट सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम तब कहेंगे जब कंसंट्रेशन 1 m हो, प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सी हो। उस समय जो मेजर्ड किया जाएगा तो उस सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कह दिया गया, और जिसको ई नोट से रिप्रेजेंट किया गया। यहां पे हम कह देंगे जो ई नोट क्या है, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यदि पार्टिकुलर हाफ सेल कहा जाए तो हाफ सेल, स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल। तो सवाल है जो ये 0 कब होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखें।
आप जानते हैं जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 हाफ सेल से बना हुआ होता है और 2 हाफ सेल में एक कंडीशन आ रहा है कंसंट्रेशन सेल। इस बार कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा, ये यदि हम M लेते हैं कोई एलिमेंट तो ये भी क्या लेना पड़ेगा, M ही लेना पड़ेगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करें तो वैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें दोनों ही हाफ सेल सेम एलिमेंट का हो तो उसको नाम रख दिया गया है कंसंट्रेशन सेल। ये हाफ सेल है कि नहीं, ये भी अपने आप में हाफ सेल। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और यहाँ जो प्रोसेस होता है उसको रिडक्शन। तो ये जो कोई एलिमेंट M है, जो इलेक्ट्रोड M का लिए हैं, ये Mn+, यहाँ भी Mn+, ये M से Mn+ जा रहा है और यहाँ Mn+ से M जा रहा है। मतलब यहाँ पे यदि जिंक लें तो यहाँ भी जिंक, यहाँ कॉपर तो यहाँ कॉपर, यहाँ हाइड्रोजन तो यहाँ हाइड्रोजन। तो जब 2 एलिमेंट सेम हो गया तो उस समय तो कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही नहीं, कोई शेल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। तो सवाल है जो इस तरह के सिस्टम में यदि करंट का फ्लो होता है तो कोई ना कोई और अदर फैक्टर होगा। अदर फैक्टर क्या है हम लोगों के पास, यहाँ कंसंट्रेशन मानते हैं C1 है, यहाँ कंसंट्रेशन C2 है, और ये जो कंसंट्रेशन है मोलरिटी, तो ये C1 और C2। यानी इसमें यदि करंट फॉलो हो रहा है, यहां यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो सोचिए जरा क्या कारण हो सकता है। केवल एक ही कारण हो सकता है, जो यहां C1 और C2 यानी कंसंट्रेशन डिफर है। तो सबसे पहले तो एक सिंपल वे में बात किए, जो वैसा सेल जिसका E0 सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0 हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कंसंट्रेशन सेल। दूसरी पॉइंट, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल in which both half cell यानी एनोड एंड कैथोड, यही ना आएगा, एनोड एंड कैथोड आर मेड अप ऑफ सेम element is called concentration cell। यानी दोनों का दोनों हाफ सेल एक ही टाइप के एलिमेंट का होना चाहिए। यदि यहां हम कॉपर लेते हैं तो ये भी रड होना चाहिए कॉपर का। तो कंसंट्रेशन सेल में यहां पे जो करंट का फ्लो होगा वे डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या कहेंगे, एक पॉइंट और, जो इन कंसंट्रेशन सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू difference of concentration of electrolytic solution। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है,
यदि गैसियस इलेक्ट्रोड हो तो उस समय प्रेशर का डिफरेंस होगा, क्योंकि उस समय भी एलिमेंट तो सेम होगा। और डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, और जैसे ही प्रेशर का बात हो तो वे बात केवल कहां हो सकता है, गैस के केस में हो सकता है। तो अब ये जो प्रेशर और कंसंट्रेशन दो टर्म आया, इस कारण से इस कंसंट्रेशन सेल को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक को नाम रख दिया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरे को नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोड। एक कंसंट्रेशन सेल को कहा गया इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरे को कहा दिया गया है इलेक्ट्रोड। तो हम लोग दोनों को बारी बारी से स्टडी कर लें, फिर से एक बार क्लियर हो जाए। तो जैसे ही कहा जाए कंसंट्रेशन सेल्स, तो सबसे पहले तो ये समझ लें एक छोटा सा लैंग्वेज में, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, जो ई नोट सेल क्या होगा, 0 होगा, तो उसको कह दिया गया कंसंट्रेशन सेल। सिंपल वे में एक वैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें कैथोड और एनोड दोनों ही सेम एलिमेंट का बना हुआ हो, तो उसको नाम रख दिया गया कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, और दूसरे को कहेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। फर्स्ट में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल which is developed due to difference of concentration of two half cell इलेक्ट्रोड, यानी वैसा कंसंट्रेशन से जो डेवलप हुआ है डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टू हाफ से, कंसंट्रेशन ऑफ टू हाफ से। तो मानते हैं कोई सेल लेते हैं, लेटस consider a concentration cell Mn प्लस कुछ ना कुछ इसका कंसंट्रेशन होगा, ये C1 मानते हैं। साल्ट ब्रिज Mn प्लस कंसंट्रेशन C2 होगा, फेज डिफरेंस M, ये सॉलिड। मतलब दोनों ही साइड क्या देख रहे हैं, सेम हाफ सील है, मतलब एक ही एलिमेंट का ये बना हुआ है। इससे पहले याद कीजिए, यदि यहां M तो यहां हम N लेते थे, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट होता था। तो अब जो ये क्लियर हो गया है, ये जो आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन के अनुसार लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड कैथोड, लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। यहां ऑक्सीडेशन, यहां पे रिडक्शन,
ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो एट एनोड पे यदि बात करें तो M से Mn प्लस, और उस समय जो कंसंट्रेशन है वे कितना, C1 कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, Na इलेक्ट्रॉन। एट एनोड, एट कैथोड, और कैथोड यदि बात करें तो राइट साइड वाला रिएक्शन, यानी Mn प्लस, यहां कंसंट्रेशन है C2 इलेक्ट्रॉन Ne और M। ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, यदि ओवरऑल रिएक्शन देखें तो Mn कंसंट्रेशन C2 Ne इलेक्ट्रॉन, Mn प्लस C1 Ne इलेक्ट्रॉन प्लस M सॉलिड, इस तरह का। अब Q लिखना तो समझा दिए हैं, जो Q कैसे लिखा जाएगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। आप लोग नीचे में नोट करें, जब भी आप लोगों को नोट करना होगा तो नीचे में Q इक्वल टू M N प्लस का कंसंट्रेशन और Mn प्लस का कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉलिड का एक्सप्रेस तो किया नहीं जाता है, सॉलिड के लिए यूनिटी मान लिया गया है, इसलिए Q इक्वल टू इतना। अब सवाल है जो दोनों तो सेम आ गया, जब दोनों सेम आ गया तो ये आप देखें, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये जो लिखा गया ये प्रोडक्ट का और ये रिएक्टेंट का। अब प्रोडक्ट का ये Mn प्लस किसका है, एनोड का, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दें, एनोड, और यहाँ क्या हो जाएगा, कैथोड। यानी हम Q इक्वल टू कह सकते हैं, एनोड का कंसंट्रेशन कितना, C1, और कैथोड का कंसंट्रेशन कितना, C2, ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हम क्या देखे हैं, आप लोग पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा जगह कम है, नोट कीजिए। तो हम लोग अभी तक देख चुके जो Q इक्वल टू इतना होता है, नॉट्स इक्वेशन देख लिए हैं। फ्रॉम नॉट्स इक्वेशन, तो नॉट्स इक्वेशन से जानते हैं जो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF और लॉग क्या कहते हैं, Q, लॉग Q। और जैसे ही लॉग Q कहेंगे, अब यहां पे Q के जगह आप जानते हैं जो ये एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन आपको अभी अभी बताए जो जैसे ही कंसंट्रेशन सेल का बात हो तो इसमें से कौन ऐसा टर्म है जो जीरो हो जाएगा। आपसे क्लियर किए थे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 जीरो होता है, आज तीसरा जीरो का बात करने जा रहे हैं। पहला जीरो फिर याद कीजिए, हाइड्रोजन का चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है। दूसरा जीरो याद कीजिए, यदि इक्विलिब्रियम स्टेट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो उस समय ई सेल जीरो हो गया था। और तीसरा जीरो अभी अभी समझाए, यदि कंसंट्रेशन सेल हो यानी कैथोड और एनोड दोनों सेम एलिमेंट का हो तो उस समय क्या होगा, ई नॉट सेल जीरो होगा। तो यहां पे ये जो हम बात किए तो जनरल नॉट्स इक्वेशन है, आप किसी भी केस में अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहां कह दे जो इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल, ये कंसंट्रेशन लिखते हैं, कंसंट्रेशन सेल ई नॉट सेल इक्वल टू 0। तो जब ये 0 हो गया तो सिर्फ ई सेल का मतलब सेल पोटेंशियल 0 माइनस 2.303 RTNF log Q। अब कह दे जो ई सेल इक्वल टू माइनस 2.303 RTNF और Q के जगह पे तो इतना हम ले लेंगे, तो क्या कहेंगे C1 बाय लॉग रहेगा ही लॉग C1 बाय C2। C1 किसका कंसंट्रेशन, एनोड का, ये क्लियर कर दिए। C2 ये किसका, कैथोड का। अब सवाल है जो क्या आ गया, निगेटिव आ गया, ये क्या है निगेटिव। तो क्या सेल स्पॉन्टेनियस वर्क करेगा, नहीं करेगा। मतलब ये हुआ जो ये बात सिर्फ हम पेपर पे समझते हैं, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो एक्सपेरिमेंटली क्या हो सकता है, क्या समझाए थे, यदि ई सेल क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ सेल को अपोजिट कर देंगे। तो यहां पे हम क्या करें पॉजिटिव लाने के लिए, तो ई सेल इक्वल टू 2.303 RT बाय NF log C2 बाय C1। अब ये आ गया पॉजिटिव क्योंकि ये चेंज कर दिए। अब इस चेंज करने से क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो ये C2 का कंसंट्रेशन C1 से ज्यादा है, C2 का कंसंट्रेशन C1 से ज्यादा है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया आपको बहुत इंपॉर्टेंस बात, जो कंसंट्रेशन सेल और कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट सेल में कौन कैथोड की तरह से काम करेगा और कौन एनोड की तरह से काम करेगा। तो ये तो पहले नोट कर लिए थे, इसीलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो फिर से अब यहाँ पे समझ लें, जो यहाँ जो हम कंसंट्रेशन सेल का बात का आप लोग नोट नीचे में नोट करेंगे, ये जो कंसंट्रेशन सेल का बात किए जिसमें ये M है, यहाँ पे Mn प्लस हुआ यानी ऑक्सीडेशन, और ये Mn प्लस ये रिडक्शन हुआ, यहाँ पे ये क्या मिला एनोड, और ये क्या है कैथोड। यहाँ कंसंट्रेशन C1 रखे और ये कंसंट्रेशन C2 रखे। अब देखिए जो एनोड कौन था, तो C1 लिख दिए हैं और कैथोड था C2। अब C2 का कंसंट्रेशन हाई और C1 का कंसंट्रेशन लो। तो एक इंपॉर्टेंस बात मिला, बहुत इंपॉर्टेंस। जैसे ही हमसे कहा जाए कंसंट्रेशन सेल में कौन काम करेगा कैथोड की तरह से और कौन काम करेगा एनोड की तरह से। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे उसमें कॉपर और जिंक, जैसे जिंक और कॉपर, तो इसमें कौन काम करेगा कैथोड और कौन काम करेगा एनोड, इस बात का डिसीजन हम लोग हाफ सेल पोटेंशियल के आधार पर लिए थे, रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर लिए थे। जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वे काम करता था कैथोड की तरह से, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वे काम करता था एनोड की तरह से। या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर बात करें तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वे एनोड, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम वे कैथोड। और इस तरह से ये कैथोड और एनोड मतलब हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला कैथोड और लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला एनोड, ऐसा सेल यदि अरेंज किया जाए तो पॉजिटिव ही दिया था। लेकिन यहां तो दोनों सेम है, जो इसको आप कॉपर मानिएगा तो इसको भी कॉपर मानना होगा, इसको भी जिंक मानिएगा तो इसको भी जिंक,
तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है तो दोनों सेम आ गया। अब सवाल है जो सिर्फ ये कंसंट्रेशन डिफर होता है, तो कंसंट्रेशन डिफर में क्लियर हो गया। जो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है C1 ये तो आपका लो कंसंट्रेशन हो गया, और C2 जो हो गया वे हाई कंसंट्रेशन। तो बताइए जो अब इस दोनों में से कौन सा एनोड की तरह से काम किया, तो जिसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है। यानी क्या हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस बात मिला, जो इन कंसंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोड कहते हैं, या अच्छा होगा जो हाफ सेल, इन कंसंट्रेशन सेल हाफ सेल having low concentration act as anode and high concentration half cell act as कैथोड। और इस तरह से बना हुआ जो सेल होगा उसमें ई सेल का वैल्यू क्या होगा, देन ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल ग्रेटर देन जीरो, यानी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। तो क्लियर हो गया जो कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या है। कंसंट्रेशन सेल जैसे ही कहा जाए तो दोनों हाफ सेल एक ही एलिमेंट का होगा, और जब एक ही एलिमेंट का होगा तो करंट का फ्लो क्यों होगा, नहीं हो सकता। कॉज क्या बना, दोनों का जो हाफ सेल का कंसंट्रेशन है वे डिफर हो गया, और जैसे ही ये डिफर हो गया तो पता चला जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब फिर इसमें ऑब्जर्व किया जाने लगा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड में ये लो कंसंट्रेशन है और ये हाई कंसंट्रेशन। अब सर न्यूमेरिकल बात करेंगे, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। ईएमएफ कहें या सिर्फ सेल पोटेंशियल, ईएमएफ कह दें या क्या कह दें, ई सेल, दोनों बात क्या है, बराबर है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाएगा जो कंसंट्रेशन सेल है, खुद आपको डिसीजन लेना होगा जो ये कैसा सेल है। अब आप देखें क्या कंसंट्रेशन सेल का कोई क्राइटेरिया है कि नहीं है, तो यहाँ एनोड, ये एनोड कैथोड, ये दोनों ही जिंक का है, दोनों सेम एलिमेंट का है, तो हम क्या कह सकते हैं जो ये कैसा है, कंसंट्रेशन सेल है। अब कंसंट्रेशन सेल में या तो बाय अंडरस्टैंडिंग या नहीं तो फार्मूला इस्तेमाल कीजिए। क्या हम देखें जो ई सेल यदि हमसे कह दिया जाए तो 2.303 RTNF log C2 बाय क्या कहेंगे, C1, जहां पे C2 क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल, और C1 कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल। तो यहां पे ई सेल इक्वल टू 2.303, तो इस सेल के लिए यहाँ पे n का वैल्यू चाहिए, f का वैल्यू चाहिए, RT। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो टेम्परेचर 298 केल्विन है,
तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं एट RTP, और RTP पर हम लोग क्या जानते हैं, जो इतना का वैल्यू जो सॉल्यूशन करके होगा वे 0.059, यहाँ 1 रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, n log C2/C1। तो n का वैल्यू पता चल जाए तो सवाल बन जाएगा। अब n का वैल्यू देखें आप, यहाँ Zn से Zn2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2, और एलिमेंट तो एक ही है, इसीलिए यदि एक में अच्छा से क्लियर हो जाए, जैसे ही हम लोग कहेंगे यहाँ Zn से जा रहा है Zn2 प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। निश्चित रूप से एलिमेंट जब वही है तो गेन भी जो कर रहा होगा वे 2, तो यहाँ देखिए Zn से Zn2 प्लस से Zn यानी रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन। तो n का वैल्यू क्लियर हो गया, जो कितना 2, तो 0.059/2 log C2, और C2 तो मेरा कैथोडिक है, और कैथोड तो मेरा ये है, यही तो कैथोड है, और ये क्या है, एनोड है। तो कैथोड का कंसंट्रेशन 0.1 m, m का मतलब मोलरिटी, तो सिर्फ 0.1, और यहाँ क्या 0.01 m। आप देखें ये एक्सपेरिमेंटल सवाल है, ये कंसंट्रेशन लो है और ये कंसंट्रेशन हाई है, और अभी क्या स्पष्ट किए थे, यदि लो कंसंट्रेशन वाला एनोड हो और हाई कंसंट्रेशन वाला कैथोड हो तो उस समय इस सेल जो होगा वे पॉजिटिव होगा, स्पॉन्टेनियस वर्क करेगा। तो अब इसको सॉल्यूशन करना, तो आपका काम है 0.0592, और लॉग देखें पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो डायरेक्ट हम कह देते हैं जो 10 के पावर 1 यानी मतलब 10 हो गया, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आप लोगों को नीचे नोट करना है, तो 0.059/2 इंटू 1, क्यों, क्योंकि log 10 का वैल्यू 1। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वही वैल्यू आपका होगा। तो कितना सॉल्यूशन करने के बाद आएगा, 0.02 दूना 4, और 4 तो 2 नमा 18, 9 और 2 पंचे 10, तो इतना वोल्ट हम लोगों का आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन सेल में ई सेल का वैल्यू फाइंड कर लिए। ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब हम क्या समझते हैं, सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क। आज यदि निगेटिव आ जाता तब सेल नॉन स्पॉन्टेनियसली वर्क। फिर से एक बात, जैसे ही इस तरह का सवाल हो तो यहाँ पे कैथोड और एनोड दोनों सेम एलिमेंट का है, और दोनों सेम एलिमेंट का है तो कंसंट्रेशन सेल है। और जैसे ही कंसंट्रेशन सेल है तो ई नोट सेल क्या होगा, 0 होगा। अब ई नोट सेल 0 तो ई सेल बराबर इतना आ गया, यहाँ रट के रखना है जो C2/C1। अब C2 क्या है, तो कैथोड, और C1 क्या है, एनोडिक कंसंट्रेशन। अब इसके बाद तो सॉल्व कर लिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अगेन हम एक सवाल और लेते हैं। सबसे पहले आप लोग सवाल को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके और बनाइए। तो ट्राई कर लिए। अब हम देखते हैं जो कैसे ये बनेगा। तो इस बार हम और थोड़ा सा डिटेल बात कर लें, समझा करके बात करें। इससे पहले डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दिए, लेकिन आपको कहते हैं जो फार्मूला से बेटर है उस बात को हम समझें, और जितना आप समझ करके रखेंगे लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो लेफ्ट साइड एनोड रहता है, ये फिक्स हो गया जो रहता है।
ऐसा दुनिया में बाई कन्वेंशन है। और राइट साइड क्या होता है? कैथोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो एट एनोड, और एनोड जब कहें तो Cr से क्या हो रहा है? Cr3+। ये कैसे आ गया Cr3+? तो यहां पे Cl पे बात करें तो -3, तो इस पे आ जाएगा +3। और ये तो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन जैसे ही होगा तो ये टूट जाएगा, तो इसीलिए Cr3+। तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। कंसंट्रेशन कितना है? तो 0.05 m ये कंसंट्रेशन है। यहां पे कौन सा प्रक्रिया हुआ? तो ये जो प्रक्रिया हो रहा है ये ऑक्सीडेशन एट कैथोड। और जैसे ही कैथोड कहें तो यहां पे देखिए -3 तो +3, इससे जा रहा है Cr, यानी क्रोमियम 3+ से क्या हो रहा है? क्रोमियम। यहां पे अगेन कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही कंसंट्रेशन सेल हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन को लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट सेम है, तो चाहे वे कैथोड की तरह से काम करे या एनोड की तरह से काम करे, इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी, गेन करने का टेंडेंसी सेम होगा, यानी सेम नंबर में होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो कंसंट्रेशन है ये 0.25 m। यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ है? तो रिडक्शन। अब इसी बात को आप क्या कर लें? ओवरऑल कर दिए थे, जोड़ लें तो ओवरऑल रिएक्शन। और यदि ओवरऑल रिएक्शन किया जाए तो क्रोमियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन, फिर राइट साइड जाइए 3+3 इलेक्ट्रॉन और प्लस क्रोमियम। तो ये सब जो देख रहे हैं ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है, और सॉलिड का एक्सप्रेशन नहीं होता है, इसलिए Q बराबर हम क्या कहेंगे? क्रोमियम 3+ और फिर क्रोमियम 3+। कहाँ से लिख दिए? हमेशा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में ये जो क्रोमियम है ये कहाँ का है? एनोड का है, इसलिए ये एनोड, तो निश्चित रूप से ये क्या है? कैथोड। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए एनोड का कंसंट्रेशन कितना है? तो 0.05, और कैथोड का कंसंट्रेशन कितना है? तो 0.25। ये Q का वैल्यू मिल गया। हम जानते हैं कंसंट्रेशन सेल है, और कंसंट्रेशन सेल में E0 सेल क्या होता है? 0 होता है। ये बात जान गए हैं। आप लोगों को नीचे नोट करना है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसीलिए हम फिर राइट साइड लिख रहे हैं। तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059/n log कितना? Q। और Q का वैल्यू तो मिल गया है, तो E सेल ये 0 रहा, 0.059/n का भी वैल्यू मिल गया है। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन? n बराबर मिला 3, तो 3, और log Q का भी वैल्यू मिल गया है 0.05/0.25। अब E सेल बराबर -0.059/3 और log 0.05/0.25। देखिए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। तो जैसे ही निगेटिव आ जाएगा सेल तो नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क करने लगेगा, तो क्या करना पड़ेगा? ई सेल बराबर यहाँ हम पॉजिटिव कर दे रहे हैं 0.059/3, तो log 0.25/0.5। अब इसको सॉल्यूशन करना है
ये 0 पॉइंट यहाँ डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स में भी कैंसिल हो गया होगा, तो 0.0593 और लॉग कितना 5, लॉग 5। अब इससे आगे जो log 5 का वैल्यू निकाल करके पुट कर देना है और ये जो है ई शेर का वैल्यू मिल जाएगा। log 5 कैसे निकाला जाएगा, तो 5 का कैरेक्टरिस्टिक कितना 0, यानी क्या कहेंगे 50 के 0 में देखें, 50 के 0 में देखें। तो इस तरह से आपका जो भी वैल्यू मिलेगा ये क्या मिल जाएगा, ई शेर का वैल्यू मिलेगा। और भी हम RCM से सवाल देंगे, आज डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि लास्ट में हम लिखाएंगे कितना क्वेश्चन बनाना है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन से या सिर्फ कहें इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन से, ये हम अगले क्लास में बात करेंगे। आज आप लोगों को टास्क दे रहे हैं HW में RCM का एक पेज दिया जाएगा आज। उस पेज में 1 to 7 आप लोगों को करना है, 1 to 7। ये नहीं जो आज के क्लास पे बेस्ट होगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड है। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, लिंक पे क्लिक करें और बनाना है। अभी तो आप लोगों के पास समय का अभाव नहीं है, हम जानते हैं। जो समय इस YouTube में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी वीडियो को यदि 1 आवर के विदिन है तो लगभग आपको 2 घंटा 3 घंटा लगेगा देखने में, तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रहे जो पार्ट आपको समझ में आ रहा है, जिससे सवाल बन रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करें। ये ना सोचें जो कुछ नहीं मिलने वाला है और उस पर आप लगे रहें, तो नतीजा होगा जो समय तो जा ही रहा है और वे सब्जेक्ट भी आपके पास नहीं आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही।